हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ 9.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अ 1.2 मीटर tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line। ठीक है, एक 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है, उसने स्पॉट किया एक बैलून को जो कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे मूव कर रहा था एयर की वजह से, एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम जो है कुछ ऐसा बनेगा। पहले तो हम वो टॉल 1.2 मीटर की जो टॉल गर्ल है वो बना लेते हैं। अब ये ग्राउंड हो गया। ओके, आगे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है, बट आफ्टर सम टाइम्स वो अब 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। यानी इसका मतलब जाहिर सी बात है उस बैलून ने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा तभी ऐसा हुआ। तो हमें फाइंड आउट वही करना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखो, ये तो वो गर्ल का मैंने बना दिया कि ये 1.2 मीटर गर्ल है, लंबी जो टॉल है। ये अब वहाँ पे हो गया। ये वाला पॉइंट तो हमारा ग्राउंड, ये जो लाइन है ये हमारा ग्राउंड है जिस पर वो खड़ी है। ठीक, अब देखो, ये मैंने एक पॉइंट लाइन खींच दिया। पहले वो बैलून जो था वो यहाँ पे था। ओके, इसको मैं मान लेता हूँ पी पॉइंट। ये पी पॉइंट पे था। अब जो बैलून का जो डिस्टेंस है वो अब यहाँ पे हो गया है, कुछ यहाँ पे। तो ये मेरा पॉइंट हो गया क्यू। ओके, अब क्योंकि ये मिलेंगे, इस तरीके से मैं बना देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और बढ़िया सा डायग्राम बनाने के लिए। अब जब वो पहली बार में यहाँ पे देखी थी, ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो यहाँ पे 60 डिग्री था। एंड सेकेंड टाइम जब उसने बैलून को आफ्टर सम टाइम्स स्पॉट किया तो अब वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री हो गया था, रिड्यूस हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हम दूर की चीज़ों को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है हमारा कम होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से पे 60 और कौन से पे 30 लेना है, और क्वेश्चन में बोला हुआ भी है। ठीक है, 32 अब 60 हो गया। अब प्रॉपर नेमिंग कर देते हैं। मैंने ये ए, ठीक है, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। ठीक, ये तो हमारा पी क्यू हो गया। इसको मैं एम बोल देता हूँ, इसको एल बोल देता हूँ। ठीक, अब देखो, हमें जो फाइंड आउट करना है ये बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यही बताना था कि डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया। तो पहले तो लेट कर लो, लेट पी एंड क्यू, ठीक है, बी द टू पोजीशंस ऑफ द बैलून। ठीक है, एक पहले वो पी पॉइंट पे था, अब क्यू पॉइंट पे हो गया था। एंड ए बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जहाँ से वो ऑब्जर्व कर रही है। अब देखो, वो अपने आई से यहाँ पे गर्ल खड़ी है 1.2 मीटर टॉल। अब वो यहाँ से देख रही है। अच्छा, अब क्योंकि ये भी 1.2 हो जाएगा, टोटल हाइट तो टोटल जो बैलून है उसका बताया हुआ हमें 88.2। और अगर मैं सिर्फ इतने डिस्टेंस की बात करूं तो ये मेरा 87 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यानी कि QC की बात कर रहा हूँ। अब देखो, टोटल जो है हमारा वो 88.2 मीटर का है, बट यहाँ पे गर्ल की हाइट भी तो आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी क्योंकि वो तो ऑब्जर्वेशन यहाँ से हो रहा है ना कि इस पॉइंट से हो रहा है, ग्राउंड से हो रहा है, तो उतना रिड्यूस कर दोगे। तो यहाँ पे
QC आप लिख दोगे 87 मीटर, ठीक है। AL जो है 1.2 मीटर, ये हमारा गिवन है। ओके, नाउ अब इन ट्रायंगल ABP, ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ABP। अब ABP के लिए अगेन हम ये PB बाय AB इज इक्वल टू 1060। ओके, सो अब PB और अपॉन में AB, ठीक है। सो PB की वैल्यू हमारा 87 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये QC जो है उसी के इक्वल तो ये भी रहेगा PB, तो 87 में पुट कर देता हूँ। AB क्योंकि वो वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, तो AB वैसे ही लिख देता हूँ। AB 1060 अंडर रूट 3 हो जाता है। 1060 ये मैंने पुट कर दिया, तो AB अंडर रूट 3, AB इज इक्वल टू 87 मीटर। सो यहाँ से मुझे AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 87 बाय अंडर रूट 3। अच्छा, कभी भी हम अंडर रूट 3 नीचे नहीं रखते, तो इसलिए मैं इसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 87 अंडर रूट 3 बाय 3 हो जाएगा। और इससे अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, ये 2 टाइम्स में 6 हो जाता है, और फिर 2 7, यानी 27 अंडर रूट 3 मीटर। सॉरी, ये 9 होगा, क्योंकि हाँ 3 टाइम्स 2 6 एंड 2, ठीक है, 9 3 27। ओके, सो AB की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई 29 अंडर रूट 3 मीटर। अब देखो, इन ट्रायंगल A, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ACQ, बड़े वाले ट्रायंगल को, तो इन ट्रायंगल ACQ, अब QC बाय AC इक्वल टू 1030, ठीक है। QC तो अभी हमने 87 लिखा था QC, और AC हम वैसे ही लिख देते हैं। 1030 जो आपका होता है 1 बाई अंडर रूट 3। ओके, तो यहाँ से AC जो हमारा आ जाएगा 87 अंडर रूट 3। ओके, अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। अब देखो, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना था ये PQ, दो बैलून के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी थी कि उन्होंने कितना ट्रैवल किया उस बैलून ने। पहले तो वो पॉइंट P पे था, बट आफ्टर सम टाइम्स व्हेन शी ऑब्जर्व्स, वो बैलून जो है वो आपका ट्रैवल करके Q पॉइंट पे जा चुका था। तो यानी कि हमें PQ निकालना है, PQ। अब जो PQ है ये इक्वल होगा BC के, जैसे किया था ना हमने, QC जो था वो PB के इक्वल था, या फिर AL जो था हमारा वो CM के इक्वल होगा। तो वैसे ही PQ जो है वो BC के इक्वल होगा। अब BC जो है, अब देखो, अब हमने टोटल फाइंड आउट कर लिया AC, अभी हमने निकाला था ना AC टोटल, ठीक है, माइनस AB। अगर मैं टोटल में से इतना पोर्शन माइनस कर दूंगा तो यही मेरा BC निकलेगा ना, तो AC माइनस AB, ठीक। AC जो अभी हमने फाइंड आउट किया था 87 अंडर रूट 3, माइनस AB अभी हमने फाइंड आउट किया था 29 अंडर रूट 3। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कुछ आ जाएगा 58 अंडर रूट 3, क्योंकि वो तो वैसे ही एग्जैक्ट है मीटर। तो जो अब लिख देंगे हेंस, या फिर दस द बैलून ट्रेवल्स 58 अंडर रूट 3 मीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर नहीं तो एक बार दोबारा अच्छे से देखना, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे वो डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।